हिंद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए झारखंड जीके का 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रहा है, जिसमें झारखंड जीके का लगभग संपूर्ण टॉपिक शामिल है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास समय की कमी हो तो वीडियो को गुना 2 पर देख लें। आज का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ तथा मिट्टी एवं जलवायु पर 50-50 प्रश्न होंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले देखते हैं अफवाह प्रणाली एवं नदियाँ। तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हजारीबाग तथा रांची स्थित धनसार घाटी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या क्या है देखें। तो ऑप्शन ए में है कि इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। तो यह भी सही है। अगला है कि इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो यह तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फल्गु। बाकी देखिएगा तो बराकर, गोबाई, कोनार यह सभी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनबाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए कौन है। तो पहला है पंचेत, कोनार, फिर है तिलैया, अच्चर, फिर है मैथान, बरमो। यह सभी दामोदर नदी पे बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण से पूर्व की दिशा में। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखें क्या क्या है। पहला है दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फिर है अगला, इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। आगे है इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूल नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खगड़िया, हजारीबाग। अगला प्रश्न है कि खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है। खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए कौन है। पहला है ब्राह्मणी, फिर है अजय, फिर है गुमानी।
तो यह सभी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मनाशा नदी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सुमेलित है। देखिए क्या है, तो बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी है। फिर बोल रहा है दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी है। फिर है अगला कि दक्षिणी पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी है। तो यह सभी सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी औरंगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोन नदी। अगर कोई विद्यार्थी पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप लोग दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन है देखे, पहला है शंकरी, दूसरा है फल्गु, तीसरा है मोरहर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन है देखें, पहला है ब्राह्मणी, मोर, गुमानी। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बटपार से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजय नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठारी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रांची। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी अमानत औरंग गोगरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की शंकरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, तो शंख और कारो। अगला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का पठार। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शंकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहेबगंज एवं पाकुड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पैमार तथा धानार नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचाने। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोकारो। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में प्रायः सूखी रहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल नदी। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वे जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनहर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धल किशोर। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, तो मोहिनी, शंकरी और नीलांजन। अगला प्रश्न है कि कहाँ गया, अगला प्रश्न होता है यहाँ पे समाप्त। अब आता है कि मिट्टी एवं जलवायु। तो मिट्टी और जलवायु से संबंधित प्रश्न है पहला कि झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवशिष्ट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, तो क्या है, खनिजों और चट्टानों दोनों से होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग में दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी के रूपों में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, तो ग्रेनाइट और नीस। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखें कौन कौन जिला है, तो यहाँ है रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चतरा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 प्रकार की। अगला प्रश्न है झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या क्या है देखें, तो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन है देखें, पहला है ज्वार बाजरा और है सरगुजा और है कोंदो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। तो यह गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। तो अगला प्रश्न है झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातीय मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी और अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काली या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काली या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काली या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काली या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मानसून। अगला प्रश्न है झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उष्ण मानसूनी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी के मानसून। अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CAW। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
CWG एवं CW। अगला प्रश्न है कि तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CAW एवं AW। अगला प्रश्न है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मार्च। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मई के अंत में। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर में। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 120 से 140 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 140 से 160 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 120 से 140 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 140 से 160 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पलामू एवं चतरा। अगला प्रश्न है कि नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मई जून। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हजारीबाग। अगला प्रश्न है झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न है झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रबी फसल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 10%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय चक्रवात। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या है देखें, तो बोला है कि यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है, जो सही है। फिर लिखा है यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, यह भी सही है। फिर है यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है, तो यह तीनों कथन सही है। और आज का यह अंतिम प्रश्न था।
अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें ताकि और विद्यार्थी के पास यह वीडियो पहुंचे और वह रिवीजन कर सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।